लगा आपका दिमाग इतना ख़राब हो चुका है कि साइकेट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आई होप आप सबने इंटरव्यू देख लिया होगा उमर फारूक का। अब बताएं प्लीज़, काइंडली अपना फीडबैक दें, इंटरव्यू कैसा लगा। और हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी जितने भी रिमेनिंग कंटेस्टेंट हैं हम सबको बुलाएं। बिल्कुल बुलाएं। अच्छा, कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और कमेंट जब कर ही रहे हैं तो साथ साथ एक हाथ जो है सब्सक्रिप्शन बटन पे भी लगा दें ताकि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएं, व्यूज़ तो बढ़ ही रहे माशाल्लाह से। तो भाई कल चले बताएं किस किसने सब्सक्राइब नहीं किए। हाथ उठा के बताएं। अरे आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, अरे आपने भी नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें। बटन यहाँ पर भी कहीं वीडियो के नीचे आ रहा होगा तो वीडियो झट से लगा लें। इधर आता है, इधर कहीं भी आ रहा होता है, जहाँ सब्सक्रिप्शन दिखे, किसी के चैनल के भी दिखे, बस दबा लें हमारा। और पहले आपने देखा सबने मेरी मिस्टेक्स कैसे आइडेंटिफाई की है। पिंडी बाउद्दीन। ओके चले मैं बता देती हूँ, पिंडी नहीं होता, पिंडी होता है, मैंने गूगल किया था, वो उसका कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला गॉडजिला। मंडी भाउदीन का एक जिला है पिंडी भाउदीन। प्लीज जाएं और गूगल करें। लेकिन सब मेजरली जो है वो मंडी भाउदीन की बात कर रहे थे, आप पिंडी भाउदीन ले आए। क्योंकि मैंने सुना था ना, इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब फैंस है हमारे, हमें गाइड करते हैं। हम ये है तो हम है, हम है तो ये है, हम है तो ये है, ये है तो हम है। ये फिर से पिंडी भाउदीन वाला सीन होने वाला था, लेकिन सही टाइम पे रुक गया। चलिए खैर, और बताएं क्या चल रहा है लाइफ में, विंटर्स कैसी जा रही है और आप एंजॉय कर रहे हैं? सब बोलेंगे विंटर्स बड़ी सर्द जा रही है। भाई एपिसोड की बात कर लो, बहुत सारी बातें करने को है, करने का दिल कर तुम रहा है। अलग से मैं तुम्हें खोल दूंगा, ये पहले मैं कर लेता हूँ रिव्यू, फिर अलग से कैमरा खोल दूंगा, तुम लोग दोनों जो है वो दोनों बात करते रहना। मुझे निकलना आपकी लॉन्च भी चल रही है ना, लॉन्च कर रहे हैं आप। पूछी कैसी हुई लॉन्च? बहुत अच्छी लॉन्च हुई। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो ऑल राइट ख्वातीन आज़ाद, मैं हुसैन रानी, मेरे साथ मौजूद है मिस लोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवाब इश्क का रिव्यू। भाई इसमें ना कुछ न्यू डेवलपमेंट्स भी हैं, ठीक है, और कुछ पुरानी चीज़ें भी खींच के चली आ रही हैं। अब एक सबसे बड़ा जो था ना, जो अभी मुझे याद आ रहा है, कल रात को बैठ के देखा था, एक बहुत ही वियर्ड जो है वो एक सेटअप पे दो लड़कियां बैठी हुई थी, एक तरफ उरूज, एक तरफ मैमूना, और इतना ऑकवर्ड सुलह चल रही थी। बहुत ऑकवर्ड हो रहे थे वो दोनों एक दूसरे के साथ। इवन हमें भी हंसी आ रही थी, और वो स्माइल कैसे दे रहे थे, ऐसा लग रहा था लड़का और लड़की बात कर रहे हैं। वो ऐसा था, बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। और दूसरा ये हो रहा था कि दोनों की हंसी निकल रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली ये सोच रहे होंगे कि यार ये था क्या फड्डा, मतलब हम जब इतने तमीज से बैठ के जब बात कर सकते हैं तो कुछ था ही नहीं। और अच्छा थोड़ी बहुत टॉन्टिंग जो है ना, मुझे उरूज की तरफ से नजर आई, मेरी तरफ से तो कुछ था ही नहीं। हाँ उरूज ने मेरी तरफ से तो क्योंकि कुछ उसने कहा ना, लेकिन तुमने जो आयशा के सामने कहा था वो भाई वो गलत है। और अगर अगली बार करोगी तो जंग हो जाएगी, नहीं खुली जंग हो जाएगी। अच्छा, अब मैमूना ने क्योंकि सामने से कहा ना कि अच्छा आपको भी कोई दिल में कोई बात है तो आप बुरी लगी या आपको कुछ कहना चाहिए तो कह दें, तो उरूज कह रही मेरे दिल में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ख़त्म कर चुकी हूँ सब। तो ये टॉन्टिंग शॉन्टिंग अभी भी चल रही थी, जो हमें महसूस हुई, आपको भी महसूस हुई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी हुसैन, सिर्फ एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे थे। और मुझे मैमूना की तरफ से ये लगा शायद वो ये सोची होगी कि मैं क्यों पहले झुकूं। भाई सीन पता है क्या, इन दोनों की ना बातचीत नहीं थी पहले से, क्योंकि जब शुरू से आए थे तो वो मैमूना ने क्या कहा कि ये वाहिद बंदी थी जो ना मेरे प्रपोजल पे उसने ज्वाइन किया, और जब मैं आई तो मेरा वेलकम भी इसके साथ, या इतनी बातचीत भी नहीं हुई। तो जब आपके साथ किसी की बातचीत नहीं होती और आप नहीं जानते ना, तो आप जज कर लेते हो। तो दोनों ने एक दूसरे को जज कर लिया और सबको यही लगा कि शायद इसमें बहुत ईगो होगा, और उसने ये समझा इस पे बहुत ईगो होगा। लेकिन दोनों बहनें जब साथ में आके बैठी हैं तो ये तो पक्की दोस्त है, तो बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से बैठी है, और फिर आप देखो जब सुलह हो गई फिर भी साथ साथ ही घूम रही है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं की इन्होंने तो वो दिल के अंदर जो है वो अजीब अजीब ख्यालात थे, सॉल्व हो गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जो है ना वो एक VTR जो है वो चली थी टीवी पे, जिसके बाद जो है वो मीर हमज़ा जो है वो काफ़ी गर्म हो रहे थे कि भाई आप लोग मुझे इतना समझाते हो, मैं समझ जाता हूँ, वो मसला सॉल्व हो जाता, उसके बाद ये मसले क्यों उठ रहे हैं। मीर हमज़ा का सवाल ये था, क्यों मेरे बारे में बात हो रही है, जबकि एक ग्रुप बाहर बैठ के बात कर रहा था, उस पर ईमान वगैरह जो थी और वो सारे बैठे हुए तो बात कर रहे थे। मीर हमज़ा को इशू यही है कि उन लोगों को डिस्कस क्यों किया जा रहा है जब चीज़ें इस तरह से नहीं है। जैसे वही कल उसने एग्जांपल दी कि ये उमैर और लाइबा साथ बैठे, कोई कुछ कल मैं बैठूंगा तो अगर मैं इस तरह से बैठूं मैमूना के साथ तो सब लोग आ जाएंगे मुझे टॉन्ट करने। तो यार बात यही है कि अगर आप शुरू से किसी को अपना इस तरह से दिखाते हो, जैसे शुरू से वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, तो भी मसला था। आई डोंट नो नहीं थे, गुड वर्ड
चिपके हुए थे, हाँ मतलब कह सकते हैं कि वो इतने क्लोज या इंटीमेट नहीं थे, इंटीमेट कह लो आप, कि वो इतने इंटीमेट नहीं थे आपस में। मैं मीर हमजा की बात कर रही हूँ। मीर हमजा तो हो गया था ना, नहीं, वो समझ लगा उमैर और लाइबा की बात कर रहे हैं। उमैर लाइबा की बात नहीं करी, मैं मीर हमजा की बात कर रही हूँ कि स्टार्ट से ही वो एक दूसरे के इतना क्लोज रब ने बना दी जोड़ी हो गए हाँ, तो लोगों को उनको इस तरह देखने की आदत हो गई और शुरू से ही लोगों को उनकी इस चीज पे मसला था, तो अब थोड़ा भी क्लोज बैठेंगे ना तो सब लोग बोलेंगे फेक लगेगा, फेक। हाँ, तो बस यही है। अब देखो ना कि अब उमैर और लाइबा है तो उन्होंने वक्त लिया, ठीक है, 4-5 दिन लगाए, उसके बाद अब जो आप फिजिकल क्लोजनेस देख रहे हैं उसके बाद ऐसा नहीं कि लाइबा फ़ौरन से जाके जो है वो चिपक गई थी या फिर उमैर ने फ़ौरन से फिजिकली हाथ पकड़ने शुरू कर दिए, नहीं, पहले डिस्टेंस से बातचीत की, जब दोनों की चीज़ क्लियर हो गई, दोनों को समझ में आने लगे, फिर लोग साथ साथ बैठ रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, कोई सवाल भी नहीं उठा रहा। अब ये लोग कहेंगे आप बाइस्ड हैं। क्यों बाइस्ड हूँ मैं भाई? क्योंकि उमैर हमारे पास आया था पॉडकास्ट के लिए। अबे भाई जहाँ अच्छी बात होगी, जो चीज़ लगी वो तो बोलूंगा ना, मतलब मैं क्यों Exactly, इतना थोड़ी नहीं। सोचूंगा कौन मेरे पॉडकास्ट में आया था यार, मतलब मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं इन लोगों का बता रही हूँ ना कि सबको ऐसा लगता है हमने जिनका पॉडकास्ट ले लिया है हम उनके फेवर में बात करेंगे। एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आज शिराज ने भी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की ना, तो अब शिराज का पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लेते हैं। हाँ, क्या था कंप्लीट तो उसको? करने दो मुझे, कंप्लीट तो करने दो भाई। ओके, कंप्लीट कर। ओके, उनको क्या रोक रहे हो? मुझे रोक दिया। नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनका मसला ये है मैमूना और मीर हमजा का कि भाई आप जो है वो पहले दिन से जो है वो प्रपोजल हो गया, शादी के वादे हो गए और फिर वो वीडियो चली कि मैं स्विच कर लूंगी। हाँ। तो ये इतनी खिचड़ी पक गई ना, तो घर वालों ने परसेप्शन बना लिया है अब, लेकिन घर वाले ये भी कहते हैं कि अब आप लोग बड़े अच्छे भी लग रहे हो साथ में, तो हमने सोचा कि अब आपको आपके हाल पे छोड़ दें। उरूज ने कहा। हाँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात निकल आती, पुरानी बातें तो दोहराई जाती है ना, जन्नत की बात अब भी निकल रही है, ठीक है, पुराने मुर्दे अभी भी उखाड़े जा रहे हैं, तो वो बात आएगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि 2 लड़कों ने जो है ना, 3 लड़कों ने मिल के मीर हमजा को फिर से दर्ज देने की कोशिश की, जिसमें शिराज थे, हमजा गुल था और माज था। उसने सबसे चीज़ बोली, भाई तू रिएक्ट करता क्यों है? हाँ, फौरन से खड़ा हो जाता है। माज ने वही वाली एग्जांपल ही कि उमैर ने मेरे पार्टनर के बारे में कहा था, फिर भी मैंने उस तमीज चीज से जवाब दिया, कितना तमीज से हैंडल किया। हाँ। और ये माज की अच्छी चीज है कि उसने इस चीज को अच्छे से हैंडल किया, लेकिन मीर हमजा को ये समझना चाहिए हर चीज पे इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे ख्याल से मीर हमजा को ये लगता है कि कोई चीज़ वीटीआर चली है तो उसका मतलब मुझे बोलना है, वो ऐसा फॉर्मेट समझ रहा है कि मुझे बोलना जरूरी है। मीर हमजा को ये लगता है हाँ, गेम का पार्ट है कि वीटीआर चल रहा है तो आपको लड़ाई करनी है, Yes. बोलना नहीं, आपको बोलना भी और साथ में आपको लड़ाई भी करनी है। जबकि उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो वो उन्होंने उनको ठंडा किया कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ चल रही है तो तुम, अच्छा वो ये भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ऊपर क्यों तुम्हारे साथ मस्ती मजाक कर रहे हो, तुम्हारी टेक क्यों ले रहे होते, क्योंकि तुम रिएक्ट करते हो तो हम और करते हैं। तो मीर हमजा को बड़ा अच्छा बैठ गुल ने समझाया, भाई हमजा गुल बहुत कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है ना तो बहुत पते की बात बोलता है। हाँ। सही है, तो आज उसने पते की बात बोली, अब मुझे नहीं समझ में आया कि मीर हमजा को समझ में आया कि नहीं, लेकिन हमें समझ में आ गया। तो अब इन दोनों कपल पे डिपेंड करता है। और ये अच्छी चीज़ थी कि सबने बोला भाई अगर तुम्हें कोई बुरी चीज़ बुरी लग रही है तो वीटीआर चला है तो यहाँ बैठ के नहीं बोलो, वहाँ ग्रुप में बात हुई ना वहाँ जाके बात कर लो। फिर मैमूना ने कहा नहीं भाई रुक जाओ, अभी नहीं करो, अभी गर्म है, जाहिर सी बात है मीर हमजा गर्म हुआ था, वहाँ जाके 10 बात और करता, कोई हाथापाई हो जाती, हाथ पैर चल जाते। मैमूना ने बड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया, अभी नहीं करो और मैं खुद जाके उरूज से बात कर लूँगी। और फिर हमने देखा कि उनका पैचअप हो गया। नेक्स्ट आप किसकी बात करती? शिराज। ये शिराज जो है ना उसका एक टारगेट आ चुका है, कौन बताएं? फातिमा। शिराज ने कल के एपिसोड में 2-3 बार कहा कि जैसे माज ने कहा था कि मैं जन्नत को इस घर में नहीं रहने दूंगा, ऐसे मैं भी आज कहता हूँ कि मैं फातिमा को नहीं रहने दूंगा। उसको फातिमा से इशू सिर्फ ये है हुसैन कि फातिमा ने आयशा से कहा कि शिराज फेक रो रहा था। नहीं मैं उसके बता दूं पीछे और भी है ना स्टोरीज, क्या है वो? सीन ये है कि पिछला एपिसोड जो था, पिछले से पिछला, उसमें एक बात ये हुई थी कि अब्बासी और बैठे हुए थे ये शिराज, और शिराज ने तब एक पॉइंट छोड़ा कि भाई ये जो घर पे टीम अप कर रहे हैं ना ये बहुत बुरा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब्बासी ने बोला सेम, मैं भी नहीं बनूंगा, आप अपना खेलो, टीम के चक्कर में किसी को ना निकाला जाए। अब हो कह रहा है कि शायद शिराज को ऐसा लग रहा है कि एक बन रही है टीम, गुल, फातिमा, माज, तूबा और जुनेद और कहीं ना कहीं दूसरे और भी, और वो शायद मिल के शिराज को टारगेट करें। और अभी से ही नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। नेगेटिविटी क्या फैलाई जा रही है कि शिराज जो रोया वो फेक रोया, या फिर इसका बॉन्ड इसके साथ अच्छा नहीं है, या इसका जो ओपिनियन है वो, मतलब नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। क्योंकि वही बात थी ना, आयशा ने बोला कि यार कितना, मतलब वो आशिर पे बात हो रही थी कि यार ये हो गया, ये मसला हो गया, और अचानक से अगर फातिमा ये कहे कि शिराज जो रोया वो फेक रोया, मतलब एक इर्रेलेवेंट बात बीच में आ जाए, तो मतलब आप एक एजेंडा के साथ हो कि शिराज को आपने बुरा दिखाना है। अब मुझे नहीं लगता कि फातिमा ये कर रही होगी, मुझे लगता है कोई मिसकम्युनिकेशन है। शिराज बहुत स्ट्रांग है, मतलब फातिमा की मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फातिमा जो है फीमेल शिराज है और शिराज जो है मेल फातिमा है, दोनों बहुत टक्कर के हैं, या तो दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
क्योंकि नहीं हो सकता कुछ भाई, तो वीक होगा। इतने घर पे वीक लोग मौजूद हैं, आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। शिराज को ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब कुछ, मतलब ये टेम्परेरी गुस्सा है पता नहीं, शिराज। लेकिन मैं अगर अपना पॉइंट दूं हाँ। ना हुसैन, तो मुझे लग रहा है कि शिराज गलत सोच रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि है। नहीं हो सकता भाई, दोनों स्ट्रांग हो, आप दोनों मतलब दो सांड मिलके टकराएंगे, नुकसान बाकियों का होगा। इससे बेहतर है कि बाकी जो वीक आपको लग रहा है आप उनको फारिग करें, क्योंकि वो फातिमा सही कहती है कि वी आर द 4 फाइनलिस्ट, वी आर, हमें भी दिख रहा होता है बिग 4 कौन है भाई, बाकी बेचारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अच्छा, वियर्ड 4 फाइनलिस्ट जो उसने कहा, उसमें कौन कौन है? एक तो ये खुद तो कह फातिमा रही है। होगी, माज है, जुनैद है, और आपका या शायद हमजा को कह रही, शिराज को इंक्लूड ही ना किया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है। अब हाँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद मैं गलत हूँ, अगर आपको पता है बिग 4 कौन है तो जरूर बता, अपना नहीं बताना, जो फातिमा सोची थी वो बताना, क्योंकि ये कम्युनिकेट एक इन्फॉर्मेशन है जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, और शायद इसी से मुझे लग रहा है कि शिराज को इसने बिग 4 पे काउंट नहीं किया, शायद ये भी इशू हो सकता है। बात से बात निकलते हुए मुझे रियलाइज हो रहा है। तो अब लेकिन फिर भी ये शिराज बहुत स्ट्रांग है, जो अपना ओपिनियन रखता है और जितना उसकी स्टैंडिंग है, नहीं निकल सकता इतनी अच्छा, जल्दी। शिराज ने कल ये भी कहा था कि मुझे जीतने से मतलब नहीं है, ये हमने टीजर में देखा। हाँ, वो तो इस बार बार तरह यही का कह रहा है क्या कि वो ये सबको यही कह रहा है भाई, ये प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं करो, जो गेम खेल रहा है नेचुरल है, उसको ऐसा रहने दो, अलग से टीम अप नहीं करो, बस उसका सवाल, उसका यही एक ऑब्जेक्शन है कि ना करो ऐसा। और हमजा अब्बासी भी उसके साथ थे कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फ्लो के साथ करो, अपने कपल के साथ है, फॉर्मेट को फॉलो करो। चलें देखते हैं क्या होता है। दूसरा एक और मसला, जो अहम मसला है, वो ये है, एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है कि ईमान ने तबस्सुम को बोला कि तुम जो हो वो आयशा को अप्रोच करो, करने की कोशिश हाँ। करो, ताकि जुनैद जो है वो फारिग हो और मैं जुनैद के साथ अपना अच्छा, प्यार अब करूं। इसमें भी देखें हुसैन, आपकी आधी बात ठीक है, ठीक है, हो सकता अच्छा। है ईमान ने ये कहा हो तबस्सुम से कि आप आयशा को सेलेक्ट करें, ये नहीं कहा होगा जो आप कह रहे हैं कि ताकि जुनैद फारिग हो जाए तो मैं जुनैद के पास चली जाऊं। लेकिन ईमान आयशा भी क्यों कहेगी, आयशा मतलब ने उसका वो मतलब उसको उस वे में लिया, आयशा ने ऐसा हाँ, सोचा हाँ। कि ईमान ने ये किया है तो इस वजह से किया होगा। हो सकता है, हाँ, लेकिन मुझे लेकिन आई डोंट नो ईमान। मेरा सवाल जो है ना तबस्सुम पे, तबस्सुम इतना नाना काका भोला नहीं है कि आप उसको चाबी भर के इस तरफ चलाओ तो इस तरफ चलेगा, वो गेम जीतने आया है। अच्छा, और तो वो आयशा के पास नहीं जाएगा, वो किसी स्ट्रॉन्ग लड़की को अपना कपल बनाएगा जो उसके साथ लंबे अरसे तक चल सके। सॉरी टू से, आयशा मुझे जो है ना उस पर जुनैद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, आयशा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं पावर कपल होते हैं, जैसे हमजा अब्बासी और उरूज है ना, उरूज है। दोनों पावरफुल, बतूल शिराज दोनों पावरफुल, मास्तूबा पावरफुल, लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूँ तो जुनैद पावरफुल, आयशा थोड़ी खोई खोई सी। अगर वो अपना पावर दिखाने में आए तो दिखा सकती है, लेकिन मुझे अभी एज अ इंडिविजुअल शायद मुझे अभी नजर नहीं आ अच्छा, रहा। और कल शो में आयशा ने फिर ये चीज़ ईमान से ये वाली बात स्पेसिफिकली डिस्कस क्यों नहीं की? उसने आशिर वाली बात की, देखा जब वो लोग बैठे थे यार आपस आशिर में से साथ। तो उसका मुझे लग रहा है कि अभी भी तो- बहुत अच्छा कनेक्शन है आयशा का, आशिर के मतलब लाइक छोटे भाई की तरह मानती है, शायद उसके लिए बिहाफ में अब भी खड़ी हो रही है। लेकिन बात वही है, फातिमा ने जो कही, जब वो है ही नहीं, अब क्या फायदा? फातिमा कह रही है मैं किससे क्रॉस चेक करवाऊं, मैं वेरीफाई किससे करवाऊं जब फातिमा बंदा की ही नहीं बात है। सही है अपनी जगह, क्योंकि जन्नत के टाइम पे भी तो अब तक ऐसा ही हो रहा है, जन्नत हाँ, चली गई, आशिर अब बात चला गया, वही आप है। उसको जाने के बाद क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैमूना ने ये तो उस कहा था। पॉइंट पर जब आयशा उमर सबसे हाँ। पूछ रही थी, ठीक है, आयशा जो दूसरी वाली आयशा है, उसको तब बोलना चाहिए था ना, तब कह देती हाँ। कि आशिर ने मुझसे ये कहा था कि सब मुझे यूज़ कर रहे हैं, और जो फातिमा और ईमान की अच्छी बनती है इस वजह से जन्नत, फातिमा क्योंकि जन्नत के अगेंस्ट है तो इसलिए ईमान आशिर को यूज़ करिए। तो आपको ये बात तब करनी चाहिए थी हाँ। जब वोटिंग हो रही थी, जब वो सबसे पूछा जा रहा था, तब सबने ओपिनियन दिया, तब तब आप आपने देती तो क्यों थोड़ा नहीं सा लगता कहा? कि आपने उसके हक में कुछ बोला है, लेकिन अब फायदा नहीं। और एक मोमेंट पे आके जब ईमान और फातिमा अपना रैशनल पूरे दे रही थी ना, कि बता रही थी कि देखो ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, एक पॉइंट पे आके आयशा चुप हो गई, क्योंकि आयशा को पता है कि उसके बैक पे कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, क्योंकि ईमान फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही है, फातिमा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। फातिमा वो बंदी है जो कहती है अच्छा ये इशू है, रुको बंदा बुला लो जिससे हाँ, मसला है, ये उससे सही बात है। कर लेते हैं। अब फातिमा के पास है ही नहीं आशिर, किससे बात करे? सही है। और ये चीज़ एज एन ऑडियंस हमने भी देखी कि आशिर यहाँ कुछ और बात कर रहा था, वहाँ कुछ और बात कर रहा था। अब ज़ाहिर सी बात है सब गेम खेल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार उसने अपनी मोहब्बत ठुकरा के जो है वो गेम को तरजीह दी, सारे के सारे गेम खेल रहे अब हैं। देखें ये राज तो उसी के साथ चला है और ये बात आशिर ही आके क्लियर कर सकता है। तो आशिर से हम कांटेक्ट में है, बट हम नहीं कांटेक्ट कर सक रहे हैं उन्हें। कांटेक्ट तो किया है, मतलब वो रीच आउट रिस्पॉन्स हमें भी प्रॉपर मिल नहीं रहा, क्योंकि अभी भी हम कमेंट्स चेक कर रहे हो तो सब ये कह रहे हैं आशिर को बुलाएं, आशिर को बुलाएं। भाई हमें भी हाई टाइम है इस वक्त, क्योंकि ये जो चीज़ गर्म है ना इस वक्त, तो इस पे ही बातचीत हो जाए और क्लियर हो जाए हर चीज़, तो फ़ायदा है। तो अगर आपको मौका मिले कभी आशिर लाइव आएँ या कभी
कोई पोस्ट आए या स्टोरी आए और आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उनसे कहें कि हुसैन और नीलोफर के पॉडकास्ट पे ज़रूर आएँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चन हैं और मेरे ख्याल से आपके दिल में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप जानना चाह रहे हैं। क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि आशिफ ने कहा था कि मैं फटूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो वही सवाल है कि भाई क्या सीन है, कब होगा ये? क्योंकि आशिफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इस वजह से अगर आप हमारा साथ दे सकते हैं, प्लीज़ हेल्प अस, और आप आशिफ से कांटेक्ट करें और उन्हें कहें कि हमारे पॉडकास्ट। सवालात की लिस्ट भरी पड़ी है, जनता जानना चाहती है, लेकिन बस एक बार आशिर भाई हाथ में आ जाएं। तो आशिर भाई अगर आप देख रहे हैं तो सीट खाली है। बाकी बताएं। नहीं, ये सीट नहीं है, वहाँ पॉडकास्ट रूम में सही तो वहाँ सीट खाली है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हुई है जिस पे आज बात करनी चाहिए? और इसके अलावा अगर आपने अभी तक उमैर का इंटरव्यू नहीं देखा तो शायद यहाँ पर मैं एक लिंक लगा दूंगा, उस पर क्लिक करें, या फिर एंड स्क्रीन पे भी आपको इंटरव्यू का आइकॉन नज़र आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और उमैर का इंटरव्यू देख सकते हैं। काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन हुई है और उन्होंने कुछ चीज़ें भी क्लियर की है जो अभी रिसेंटली लगी थी, स्टोरीज वगैरह लैबा की तरफ से। अभी भी स्टोरी लग रही है, चेक ये सिलसिला मेरे ख्याल से एक हफ्ते तक थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ लैबा और उमैर का चलता रहेगा, क्योंकि पता है ये ज़रा सा सीन हुआ है। तो अभी ये जो मसले चल रहे हैं तो उस पर गर्मा गर्मी रहेगी और टैगिंग शैगिंग दूसरे को अब कुछ पता नहीं क्या होता है। लेट्स सी। हमने तो गुड फेथ में जो है वो उमैर को बुलाया ताकि चीज़ें क्लियर हो, एज अ फ़ैन हमने बुलाया ताकि जो सवालात हमारे दिल में थे, जो आपके दिल में थे, तो वो क्लियर हो। तो उम्मीद है कि आपको वो इंटरव्यू पसंद आया होगा या आएगा जब आप देखेंगे। और ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।